हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल्स बताएंगे। दोस्तों, चाहे वह यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, दोनों में से कोई भी बोर्ड हो, इसके लिए बहुत ही उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों, हम इस मैथ में बहुपद को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बहुपद को पढ़ेंगे और सवाल लगाने से पहले हम बहुपद में जो कुछ मेन बेसिक बातें हैं उसको जान लेते हैं। दोस्तों, बहुपद में सबसे पहले आती है चर राशियाँ। चर राशियाँ माने जिनका मान बदल जाता है। जैसे दोस्तों ABCDEZ तक होता है। जैसे दोस्तों कभी किसी सवाल में ए का मान ए लिखेंगे, कहीं x का मान 2 लिखेंगे, कहीं x का मान 5 लिख देंगे, कहीं x का मान 10 लिख देंगे, कहीं x का मान 1 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान अलग अलग है, इसलिए इसे चर राशियाँ कहते हैं। और दोस्तों अगला है अचर राशियाँ। और अचर राशियाँ मतलब दोस्तों ए माने नहीं, चर माने जिसका मान बदल जाता है। तो दोस्तों इसको लिखेंगे जिनका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे दोस्तों 1 2 3 4 डॉट चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, क्योंकि दोस्तों अगर x का मान 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 की जगह पे हम 2 नहीं लिख सकते हैं। और अगर x का मान 3 है तो हम वहाँ 3 ही लिखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर 1 और कोई भी संख्या नहीं लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी को ही अचर राशियाँ कहते हैं। ये सब बहुत ही बेसिक टर्म्स है, इसको आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। और सवाल तो लगा लेंगे दोस्तों, अगर इसको नहीं जानेंगे तो सवाल को लगाने में आप लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई होगी। और दोस्तों इसी में दिया है अगला, हम रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक माने मतलब कि जिसका मैक्सिमम घात 1 होता है चर राशि पे, अचर राशि नहीं, चर राशि पर अधिकतम घात 1 होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, हर जगह काम करेगा आपको। जैसे दिया है दोस्तों 2x - 3। तो दोस्तों ये 2 क्या है, अचर राशि है, 3 क्या है, अचर राशि है। लेकिन ये जो x है, x क्या है, x एक चर राशि है। और चर राशि पे घात दोस्तों यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है। जहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा उसका मतलब 1 हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसका घात 1 है तो यह एक रैखिक बहुपद होगा। अगला क्या दिया है दोस्तों, दिया है y प्लस करड़ी में 3। तो दोस्तों y क्या है, y एक चर राशि है और ये 3 क्या है दोस्तों, यह एक अचर राशि है। तो दोस्तों इस चर राशि पर हम घात देखेंगे। तो दोस्तों इस चर राशि पर घात अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 1 लिखा है तो यह एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए लिख दिया है 3x² प्लस 5x है। अब ये क्या रैखिक बहुपद है? तो दोस्तों देखते ही आप लोग कह देंगे कि यह एक रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अचर राशि है, ये भी अचर राशि है, लेकिन ये भी चर राशि है और ये दोनों चर राशि है। चर राशि है दोस्तों, लेकिन इस पे अधिकतम घात क्या हो जाएगा, अधिकतम घात दोस्तों 2 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद नहीं हो जाएगा। दोस्तों अगला दिया है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? एक घाती बहुपद जान लिए जिस पर मैक्सिमम घात 1 होगा, इसलिए दोस्तों द्विघाती, द्वि माने 2, घात माने घात, जिन चर राशि पर मैक्सिमम घात 2 होगी, यानी कि अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। जैसे दोस्तों दिया है x² प्लस करड़ी में 5 और x। इसमें दोस्तों ये 5 क्या है, 5 एक अचर राशि है और ये जो x है यह चर राशि है और यहाँ x² भी चर राशि है। लेकिन यहाँ x पे घात 1 है और यहाँ x पे घात 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 2 है, 2 है दोस्तों, इसलिए द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ दिया है y² प्लस 6x² प्लस 7। यह क्या है दोस्तों, इसे देखते ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यह एक द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि दोस्तों ये जो है 6 यह एक अचर राशि है, 7 भी एक अचर राशि है, लेकिन जो y और x दिया है यह चर राशि है। y पर भी पावर अधिकतम 2 है और x पे पावर अधिकतम 2 है दोस्तों, इसलिए अधिकतम पावर 2 है, इसलिए यह एक द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। और अगला दोस्तों दिया है क्या, अगला दिया है दोस्तों त्रिघातीय बहुपद। त्रि माने दोस्तों 3, जिस भी
चर राशि पर अधिकतम घात है, अधिकतम मैक्सिमम घात 3 होगा, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों आप ही देख लीजिए, अधिकतम घात 1 है तो एक पदीय बहुपद कह दे रहे हैं, अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघाती बहुपद कह दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ अधिकतम घात 3 है तो इसे त्रिघाती बहुपद कह देंगे। जैसे दिया है x³ + 5x² + 3y। इसको तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग इसको देखते ही बता देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो 5 है यह भी अचर राशि है, यहाँ 3 अचर राशि है, लेकिन ये जो x है और x है y है, ये दोनों चर राशि है। लेकिन यहाँ x पे पावर स्क्वायर है, यहाँ y पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ x पे पावर 3 है। तो दोस्तों 2 और 1 से तो बड़ा ही है, 3 है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। इसलिए दोस्तों अधिकतम घात 3 है, यह इसलिए है त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इसीलिए ये दिया है y² + 5y³ + 6y। तो दोस्तों 5 एक अचर राशि है, 6 एक अचर राशि है, लेकिन y जो है दोस्तों चर राशि है। यहाँ भी y चर राशि है, यहाँ भी y चर राशि है। लेकिन अब घात देखेंगे, क्योंकि हमको बहुपद त्रिघाती बहुपद बताना है तो अधिकतम घात देखेंगे। दोस्तों यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ y पे घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो दोस्तों इस 2 से भी बड़ा 3 है और 1 से बड़ा भी 3 है, इसलिए अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 है। इसलिए दोस्तों यह एक त्रिघाती बहुपद है। दोस्तों इतना अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इसके बाद हम आप लोगों को सवाल लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये बताना है कि अधिकतम मतलब उसकी घात क्या है। तो दोस्तों सवाल दिया है, क्या दिया है दोस्तों, सवाल दिया है दोस्तों आप लोगों के सामने 2y² + 5y + 6y² + 3 की घात बताएं। तो दोस्तों इसमें अधिकतम घात को ही बताना है, घातों की संख्या अधिकतम क्या है। तो दोस्तों यहाँ 2 क्या है बताइए, 2 एक अचर राशि है, 5 क्या है, 5 एक अचर राशि है, 6 क्या है, 6 एक अचर राशि है, 3 क्या है, 3 एक अचर राशि है। लेकिन दोस्तों y क्या है, y एक चर राशि है, और यहाँ y क्या है, चर राशि है, यहाँ भी y चर राशि है, और यहाँ y पे पावर 2 है यानी कि घात 2 है, यहाँ y पे पावर यानी कि घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। और दोस्तों यहाँ घात क्या है, y पे घात 4 है। अब दोस्तों अब इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों 2 से बड़ा 4 है, 1 से बड़ा 4 है। तो दोस्तों अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि घात की अधिकतम संख्या बराबर 4। दोस्तों की घात बताए तो घात बताने के लिए भी यही 4 ही होगा। अधिकतम संख्या हो या अधिकतम घात पूछे तो उसको जो अधिकतम पावर रहेगा वही हो जाएगा। अधिकतम घात क्या है, 4 है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है, एक कोष्टक में y + 1, दूसरे कोष्टक में y² - y पे पावर 4 + 1 की घात बताएं। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट देख के आप लोग ये मत बता दीजिएगा कि अधिकतम घात 4 है तो घात की संख्या 4 हो जाएगा, नहीं दोस्तों, ये दोनों कोष्टक के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा होता है, इसलिए पहले दोस्तों हम इसका अंदर गुणा करवाएंगे। तो दोस्तों गुणा करवाते हैं, y का पहले पूरे में गुणा कराएंगे, फिर 1 का पूरे में गुणा कराएंगे। तो दोस्तों y का हम y² में गुणा करेंगे तो y³ हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, y और y मिल करके y² हो जाएंगे, माइनस y और y पे पावर 4 मिल करके y पे पावर 5 हो जाएंगे। और दोस्तों अब y का गुणा 1 में होगा तो y हो जाएगा। दोस्तों अब 1 का गुणा इसमें होगा तो +y² हो जाएगा, 1 का गुणा y में हो जाएगा तो -y हो जाएगा। दोस्तों 1 का गुणा y पे पावर 4 में होगा तो y दोस्तों -y पे पावर 4 हो जाएगा। और दोस्तों 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि क्या कोई चीज़ कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो उसको काट देंगे। जैसे दोस्तों देख लीजिए आप लोगों के सामने ही, यहाँ -y² है, यहाँ +y² है, तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट काट देंगे। और दोस्तों यहाँ +y है, यहाँ -y है, तो दोस्तों इसको भी हम इसको काट देंगे। बचा क्या हमारे पास, y³ - y पे पावर 5 + 1, यही बचा है ना, देखिए दोस्तों यही बचा है। तो दोस्तों अब हम ये एक अचर राशि है तो हम इसको छोड़ देंगे और चर राशि की बात देखेंगे। चर राशि y पे पावर यहाँ 3 है और यहाँ y पे पावर 5 है। तो दोस्तों इनमें बड़ा क्या है, 3 बड़ा है कि 5, दोस्तों 5 बड़ा है, बड़ा क्या है, बड़ा 5 है। इसलिए दोस्तों घात की संख्या
बराबर 5 हो जाएगी दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 3x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x पे पावर 5 माइनस 5 की घात क्या होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इससे हम पढ़ाने वालों को सपोर्ट मिलता है दोस्तों। धन्यवाद।